आप काम में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, नोट करिए। आप काम में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित भी हैं। हो सकता है आपको इन दोनों में बहुत महीन सा फर्क मालूम चले, काम में सम्मिलित होना और काम के प्रति समर्पित होना। हो सकता है आपको इन दोनों में बहुत महीन सा फर्क मालूम चले, लेकिन ये महीन सा फर्क सफलता और असफलता में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। ये महीन सा छोटा सा फर्क सफलता और असफलता में फर्क पैदा करता है कि आप काम में सम्मिलित हैं या समर्पित। मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर रहने वाली लता की एक बेल, जमीन पर रहने वाली लता की एक बेल पेड़ का संबल पाते ही, पेड़ से लिपटकर पेड़ का संबल पाते ही आकाश छूना शुरू कर देती है। बेल तो वही थी, राइट? बेल तो वही थी, सामर्थ्य तो तब भी उसमें उतना ही था, ताकत तो उसमें तब भी उतनी ही थी जितनी पहली। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं जब उसको अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, जब कोई सपोर्ट सिस्टम उसके साथ जुड़ जाता है, जब कोई बता देता है कि यू कैन डू इट। तो यहां पर एक बहुत बड़ा रोल है एक व्यक्ति का जो आपको बताए कि सब कुछ पहले से ही शामिल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए, हमें ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं है, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है, ज्यादा अनुभवों की जरूरत नहीं है, ज्यादा सहारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा का यह जोड़ मिला के साला कम हो जाता है। जब बहुत सारी चीजें होती है ना, तो मामला हमेशा गड़बड़ होता है। ज्यादा की जरूरत नहीं है, जो है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। बस आपको अपने अंदर से समझना पड़ेगा कि सब पहले से ही मौजूद है। यानी सिंपल सी कहानी है, एक दोहे के साथ आपको समझाता हूं। यहां पर हमारे देश में हनुमान जी की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में जामवंत की कमी है। हमारे देश में हनुमान जी की कमी नहीं है, हमारे देश में जामवंत की कमी है, क्योंकि भगवान की सृष्टि में कोई भेद नहीं है, उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं। किसी में कम ताकत, किसी में ज्यादा ताकत बना के उन्होंने ऊपर से नहीं भेजा है, सबको बराबर बना के भेजा है। बस कहानी ये है कि कुछ लोग भूल गए हैं कि उनके अंदर आकाश छूने की ताकत है। बस कोई जामवंत चाहिए जो याद दिला दे। और आज जामवंत का रोल निभाना चाहता हूं मैं 7 फरवरी 2021 को आपको याद दिला दूं कि आपके अंदर वो सब सामर्थ्य शामिल है। तो हनुमान जी लंका की चढ़ाई करने से पहले खड़े हैं वानर सेना के साथ। अब समझ नहीं आ रहा कि लंका जाएगा कौन है। सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि मैं, युवराज अंगद बोलते हैं कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे डाउट है कि वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। जामवंत जी बोल रहे हैं मैं तो बूढ़ा हो गया, जवान होता तो जाता, आ जाता। सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना कर रहे हैं कि यार आधे जा सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा समुद्र लांघना मेरे बस की नहीं है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से अपने बल का बखान कर रहे हैं। एक चुप हैं, एक और चुप हैं। कौन? श्री हनुमान जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे, सुन रहे हैं बस सबकी। तो जामवंत जी प्रवोक करते हैं, कहे रीचपति सनु हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वताकारा। तो ये जामवंत जी प्रवोक कर रहे हैं किसको? और श्री हनुमान जी। शक्ति पहले से है अंदर या बाद में डाली गई? पहले से है। यानी कोई ना कोई चाहिए जो प्रवोक करे, जो वो धूल हटाए। क्या लिखते हैं? जामवंत जी लिखते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, ऋषिराज जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुम ना कर सको? राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के, और कहते हैं जिस पहाड़ पर पैर रख के हनुमान जी छलांग मारे लंका की तरफ, वो पहाड़ ही पाताल में समा गया।
तो कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से मौजूद है। 12 बरस के बाद महात्मा बुद्ध अपने घर लौटे। 12 बरस के बाद सिद्धार्थ घर छोड़ दिए युवा अवस्था में, शादी करने के कुछ समय के बाद यशोधरा को छोड़ के चले गए। 12 बरस के बाद घर लौटे। जब 12 बरस के बाद सिद्धार्थ घर लौटते हैं तो यशोधरा का दरवाजा खटखटाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। यशोधरा दरवाजा खोलती है तो देखा तो सिद्धार्थ जो बुद्ध बन चुके थे, पहले तो बहुत गुस्सा हुई, बहुत चिल्लाई कि मुझे बता के क्यों नहीं गए, बिना बताए चले गए, क्योंकि रात में सोते छोड़ के चले गए थे। फिर एक सवाल पूछी बुद्ध से, और बड़ा जबरदस्त सवाल पूछी। बुद्ध से पूछी, जिसकी खोज में जंगल चले गए, क्या वो घर में नहीं था? जिसकी खोज में तुम जंगल चले गए, क्या वो घर में नहीं था? बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिया, घर में था। तो यशोधरा बोली, फिर गए क्यों? बोले, वन जाके ही तो पता चला कि घर में भी मौजूद है। वन जाके ही तो पता चला कि घर में भी मौजूद। तो सब कुछ कहां है? ऑलरेडी है, बस अपनी ही तलाशी लेनी है। आप में से कोई आदमी ऐसा नहीं है यहां बैठा हुआ अगले 2 साल के अंदर जिसकी चौखट पे साला मर्सिडीज ना खड़ी हो। आप में से कोई आदमी ऐसा नहीं है अगले 2 बरस के अंदर जिसकी चौखट पे गाड़ी ना खड़ी हो। बस एक ही बात ध्यान रखो, अपनी ताकत पहचानो दोस्त। हम लोग सड़क पे गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए हैं, हम लोग औसत जीवन जीने नहीं आए हैं, हम जिंदगी भर पैसों की टेंशन के लिए नहीं पैदा हुए, जिंदगी भर पैसों के लिए घर में झगड़ा हो ये देखने के लिए नहीं आए हैं, बच्चों की फीस की टेंशन हो इसके लिए नहीं आए हैं, बिजली के साला स्विच बंद करते रहें कि बिजली का बिल ना आ जाए इसके लिए नहीं आए हैं। हम कुछ बड़ा करने और बड़ा होने के लिए आए हैं। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं कि आप अपने शहर से, अपने घर से, अपने गांव से न जाने क्या क्या यत्न करके, कितनी मेहनत करके इस हॉल के अंदर बैठे हो। तो इसका फल यही हो सकता है कि 2 साल के बाद ऐसी ही चमचमाती गाड़ी तुम्हारे घर के आगे खड़ी हो और ऐसा ही प्रोग्राम आप अपने एरिया में अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करो, तब मजा आएगा इस बिजनेस को करने का।